नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वर्धमान हासमान फलन से आगे जो भी हैं प्रतिलोम फलन, बहुएकेकी, आच्छादक, अंतःक्षेपी। पिछले सेशन तक हमने वर्धमान हासमान डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस पूरी तरह कर लिया है, इसलिए वो पीछे वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर कड़ी को जोड़ने के लिए वर्धमान हासमान को दोबारा देखें। तो इसमें क्या है, वर्धमान में क्या है होता है, जब x की वैल्यू बढ़ती है तब y की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब सीधा सा है, जब x की वैल्यू बढ़ेगी तब y की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। जब x की बढ़ेगी तो y की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। और जब x की कम होगी तो y की क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जब x की कम करोगे तो y का भी कम होता जाएगा। ठीक है। अब हासमान में क्या होता है, जब x की वैल्यू बढ़ती है तो y की कम होती है। इसका उल्टा, जब x की वैल्यू बढ़ती है तो y की क्या होगी, कम होगी। तो डायग्राम देख लेते हैं। जब x की बढ़ेगी तो y की कम होगी। इसका मतलब इसका बीच का कौन सा ग्राफ होगा, लगभग ये ग्राफ होगा जो नीचे आएगा। जब x की घटेगी तो y की क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो अब 1/x का ग्राफ ऐसे ही होता है लगभग 1। तो 1/x क्या होगा, हासमान में होगा, और x क्या होगा, y इक्वल टू x क्या होगा, वर्धमान में होगा। नेक्स्ट देखते हैं एकेकी और बहुएकेकी क्या फंक्शन क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात है कि जब x का कोई एक सेट x है, दूसरा सेट y लेते हैं हम। एक सेट हमने लिया x, दूसरा लिया y सेट लिया। अब देखो इसके नाम में क्या है, 1 1। इसके नाम में क्या 1 1 है, तो आप क्या करोगे, इसका भी 1 अवयव लोगे और इसका भी 1 अवयव। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समुच्चय x का एक अवयव समुच्चय y के एक ही अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए। मतलब यदि सेट x का प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब कितना होना चाहिए, एक एक प्रतिबिंब होना चाहिए। दो एलिमेंटों का एक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, तो एक एक ही कहेंगे इसे। तो अब देखो x का एक से एक जुड़ा हुआ है, 2 b से जुड़ा हुआ है, 3 c से जुड़ा हुआ है और 4 a से जुड़ा। मतलब प्रत्येक x का एलिमेंट प्रत्येक y के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, और वो भी डिफरेंट एलिमेंट से। तो ये क्या हो जाएगा, एक एक ही हो जाएगा। अब देखो यदि a एंड b, इनको a एंड b मानो आप, a एंड b यदि इक्वल नहीं है तो इनके प्रतिबिंब भी इक्वल नहीं होंगे। देखो एक का a है और 2 b है, तो इनके प्रतिबिंब भी इक्वल नहीं है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। और मान लो किसी भी कंडीशन में यदि प्रतिबिंब d होगा तो वो अवयव भी एकेकी में एक ही होगा, अवयव भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, सीधी सी लैंग्वेज में आई बात। अब देखो बहुएकेकी क्या कहता है, बहु का मतलब मैनी और 1, तो यहाँ मैनी लिखो और यहाँ 1। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इसके एक से अधिक अवयव का संबंध b के किसी एक अवयव से हो सकता है। मतलब जो फलन एकेकी नहीं होगा वो बहुएकेकी होगा, ये तो ठीक है। लेकिन इसका वर्ड से भी हम निकाल सकते हैं कि जो अवयव एक से अधिक अवयवों का भी प्रतिबिंब b में एक हो सकता है। और इसमें एकेकी में क्या होगा, एक का एक ही प्रतिबिंब होगा। लेकिन बहुएकेकी में 3 4 2 कितने भी ले सकते हो, उनका भी सबका एक प्रतिबिंब हो सकता है। जैसे मान लेते हैं, देखो मोड x लेते हैं हम, तो माइनस प्लस 1 दोनों का प्रतिबिंब 1 नहीं होता है, क्योंकि मोड में तो प्लस और माइनस की। देखो प्लस माइनस 2 ले लो तो ये क्या होता है, 2 होगा। अब एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होगा। तो इसका मतलब एक से अधिक या दो अवयवों का भी प्रतिबिंब यदि b में या y में एक है तो वो क्या होगा, बहुएकेकी होगा। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कुछ। y इक्वल टू x,
इनके ग्राफ से भी हम डायरेक्ट जान सकते हैं कि एक एक की फलन कौन सा होगा और बहु एक की फलन कौन सा होगा। देखो इसके ग्राफ के बारे में हम कैसे डिस्कस करेंगे, जब एक की फलन और बहु एक की फलन का डिस्कस करना हो तो सबसे इजी पार्ट है इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करना। अपने को किसी भी फलन का ग्राफ का पता है तो हम इजी से निकाल सकते हैं। हमने क्या किया पीछे कि फलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, y के पैरेलल लाइन खींचते थे। फलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, y के पैरेलल, जैसे फलन ज्ञात करना है तो हम क्या करते, y के पैरेलल लाइन डालते। देख लो, मान लो ये फलन है या नहीं है, यदि एक बार कटी है तो फलन है, ये दो बार कट गई तो फलन नहीं है। इसी प्रकार हम एक की और बहु एक की में डिफरेंस करेंगे। देखो ये कोई ग्राफ है, अब एक की और बहु एक की में क्या करेंगे, एक्स एक्स के पैरेलल लाइन डालेंगे। क्या करेंगे, एक्स एक्स के मान लेते हैं, ये y इजगल टू एक्स है, y इजगल टू मोड x है, इन y इजगल टू साइन x है, ठीक है, 0 पाई और 2 पाई। अब इनमें देखते हैं कौन सा एक की है और कौन सा बहु एक की है। वाई एक्स के पैरेलल लाइन डाली, ये कितनी बार कटा, एक लाइन एक पॉइंट पे कट रही है तो एक की। यदि एक लाइन दो पॉइंट या दो से अधिक पॉइंटों पे कट रही है तो वो बहु एक की। अब देखते हैं ये कितनी लाइन पे है, दो लाइन पे है, तो ये तो हो गया 1 1 और ये हो गया m1 मैनी 1। अब ये इस पे लाइन डालो, ये एक से दो से भी अधिक कट रहा है, ये आगे जाके ऐसे, तो ये भी क्या हो गया m1 मैनी 1 या बहु एक की। तो हम ग्राफ के बारे में आराम से, यदि अपने को ग्राफ का पता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल पेन हिलाए, क्योंकि हम ग्राफ में एक्स एक्स के पैरेलल लाइन खींचेंगे। यदि एक बार कटेगी तो क्या होगा 1 1, यदि एक से अधिक बार कटेगी तो क्या होगा मैनी 1। मोड एक्स क्या होता है, मोड एक्स क्या होता है, अब एग्जांपल देखो, x इजगल टू वाई इजगल टू एक्स है, तो सीधा सा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि लाइन खींचो, इसका ग्राफ का पता है, एक बार कटी है तो 1 1 होगा। लेकिन मैथमेटिकल तरीके से भी हम कैसे निकालते हैं वो और देख लेते हैं। देखो y की x की वैल्यू 1 रखो तो y की क्या आएगी 1 आएगी, 2 रखो 2 आएगी, 3 रखो 3 आएगी। मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू, दो वैल्यू की एक वैल्यू नहीं आ रही है y इजगल टू एक्स में, जैसे मोड x में आती है, जैसे x स्क्वायर में आती है। तो ये तो क्या हो गया 1 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसका ग्राफ क्या होता है, देखो ये इसका ग्राफ ये होता है, तो ये कितनी बार कट रहा है, दो बार कट रहा है, इसका मतलब ये एक की नहीं है, बहु एक की है। तो इसका निकाल और लेते हैं। देखो -2 2 -1 और 1 का देखते हैं। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और -1 और 1 का भी। अब देखो इन दोनों का प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, एक पे, इन दोनों का प्रतिबिंब भी कहाँ जा रहा है, एक पे। तो ये क्या है बहु एक की। ये तो हो गया मैथमेटिकल तरीका, और ग्राफ तरीका सबसे इजी तरीका है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ के बारे में डिस्कस करो, याद करो, याद नहीं पहले निकालना है भाई। इसका ग्राफ इजी से है, हम लगभग 30 ग्राफ नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो वो वीडियो आप बार बार ज़रूर देखें। और आपको ट्रिक बताऊंगा, आप ट्रिक के द्वारा ही कोई काम होगा। देखो ग्राफ एक ट्रिक है, आपको यदि ग्राफ पता है तो आपको तुरंत लाइन लग जाएगी। अब एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है देखते हैं। अब एक्स की क्यूब का ग्राफ क्या होता है, देखो एक्स की क्यूब का ग्राफ ये होता है लगभग, ठीक है। तो ये इस पे लाइन खींचो आप, एक बार कटेगा, इसका मतलब एक ही है। अब एक्स की क्यूब का भी ऐसा देख लो आप, एक्स की क्यूब मान लो -1 तो 1 हो, -1 ही रहेगा, -2 माइनस का 8, इसका मतलब एक का प्रतिबिंब क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो ये एक ही है। लेकिन ग्राफ सबसे इजी तरीका है एक्स मोड एक्स, तो ये भी क्या है, देखो 1 रखो, x इजगल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा 1 × 1 इजगल टू 1, x इजगल टू -1 रखो तो क्या हो जाएगा -1 ×
1 इजगल टू -1, x इजगल टू 1 तो 2 e की पावर हो, तो ये क्या e की पावर का ग्राफ भी आप देख सकते हो, a की पावर x का भी ग्राफ आप देख सकते हो, एक बार कटेगा। x स्क्वायर का ग्राफ, x4 का भी ग्राफ देख लो आप, दो बार कटेंगे। तो यदि n विषम होगी, n क्या होगी, n यदि विषम होगी तो एक ही होगा, और n यदि सम होगा तो ये क्या होगा, m1 होगा, मतलब बहु एक ही होगा। तो n विषम होगी तो क्या होगा, एक ही, m सम होगा तो बहु एक ही। नेक्स्ट में देखो आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। पहले ऑन टू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो ऑन टू नहीं होगा वो सारे क्या होंगे, इनटू फंक्शन है। जो आच्छादक नहीं होगा वो अंतक्षेपी है। अब देखो ऑन टू का मेन मतलब क्या होता है। ऑन टू का सबसे बड़ा मतलब ये होता है कि जैसे जितने भी प्रतिबिंब हैं, मान लो 1 2 3 A B C, ये देखो प्रतिबिंब बने हुए हैं। एक ए का क्या, 1 का क्या है, ए है, बी का क्या है, 2 का क्या है, बी है, 3 का क्या है, सी है। इसी प्रकार आच्छादक तभी होगा जब पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। मतलब ये फंक्शन समुच्चय ए है और ये बी है, मतलब ए का प्रतिबिंब विद्यमान होगा बी में, ठीक है, पहली बात। लेकिन आच्छादक तभी होगा जब बी का भी वापिस पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा, तभी वो आच्छादक होगा। अब देखो कई बार क्या करते हैं, एक क्वेश्चन x है तो इसका तो आच्छादक होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, 1 2 3 एंड ABC। अब ये तो आच्छादक फलन है, अपने को पता है, लेकिन क्या ये आच्छादक है, ये आच्छादक फलन नहीं है, क्योंकि C का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। समझ में आई बात। ये आच्छादक है क्योंकि इन तीनों अवयवों को क्या है, प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है ए में, लेकिन इसमें सी का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो इसलिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना जरूरी है। यदि पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो वो क्या होगा, आच्छादक फलन होगा, अन्यथा क्या होगा, अंतक्षेपी फलन होगा। अब देखो हम इक्वेशन करते हैं, y इजगल टू एक्स, एफ इंटीजर से इंटीजर में, तो ये तो आच्छादक होगा, सीधी सी बात यही है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखो आप 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा, माइनस में रखोगे तो माइनस में आएगा। लेकिन बात यहां पे आ जाती है, देखो ये z की बात कर रहा है आगे, ये तो इसकी पे लागू होगा और ये किस पे लागू होगा, इस पे। तो इसका देखो -1 1 2 -2 3, ठीक है, ऐसे चलेगा। अब ये भी z में है, इसका मतलब -1 2 ऐसे ऊपर चलता जाएगा, -1 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा आगे। यहाँ पे एक -2 और ले लो, तो देखते हैं -1 का प्रतिबिंब क्या होगा, 1 होगा, -1 का प्रतिबिंब क्या होगा, 1, 1 का भी क्या होगा, 1, 2 का 2, -2 का भी 2। लेकिन मोड x की कंडीशन में क्या होगा, माइनस वाली संख्या है ना, उसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। इंटीजर में ये मोड x है यदि इक्वेशन में, तो इंटीजर दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, अंतक्षेपी होगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या है उसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। और पूर्व प्रतिबिंब का मतलब होता है कि इन सभी अवयवों का यहाँ पे प्रतिबिंब होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन इसमें और ले रहा हूं मैं, देखो f z से z प्लस और y इजगल टू मोड x। अब इसमें देखना आप z प्लस है, इसका मतलब ये माइनस वाली सारी संख्या हट गई। तो इसमें देखोगे तो आप क्या होगा, सभी का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा इसमें, तो ये क्या होगा, ये आच्छादक होगा। z प्लस है तो आच्छादक होगा, लेकिन केवल z है तो माइनस वाली संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब मोड x में नहीं होता, इसलिए ये क्या होगा, ये अंतक्षेपी होगा, आच्छादक नहीं होगा।
नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सा आच्छादक होगा और कौन सा नहीं होगा। अब जेड से जेड में है, देखो इसकी हम बनाते हैं x इक्वल टू 1 रखो, छोटा बना लेते हैं हम, x इक्वल टू 1 -1 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 3 4 और इसी प्रकार इधर देखो y इक्वल टू -1 2 3 4 ये ले लेते हैं। तो अब -1 का क्या होगा, देखो 1 1 0 1 0 और ले लो यहाँ पे, तो -1 का क्या हो गया 0, 1 का क्या होगा 2 होगा, 2 का क्या होगा 3, 3 का क्या होगा 4, 4 का क्या होगा 5, ऐसे आगे जाता जाएगा। लेकिन अब देखना मैथमेटिकल तरीके से कैसे आच्छादक फलन निकालते हैं। अपने को मैथमेटिकल तरीके से देखना है तो अपने पास क्या है, इसको y इक्वल टू x प्लस 1 है, ठीक है। आच्छादक निकालना है तो अपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू क्या होगा y माइनस 1, और y ये अवयव है, और इसके हम क्या लिख सकते हैं f, x को क्या लिख f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 1। अब देखो इंटीजर है, यहाँ कुछ भी वैल्यू रख दो आप, वो जेड में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगी। आप चाहे 1 रख दो, 1 रखोगे तो 0, तो 0 इसमें होता है, क्यों जेड में होता है, ये जेड है और ये भी जेड है, तो जेड में 0 होता है। -1 रखो तो यहाँ -1 रखोगे तो क्या आएगा, -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 भी जेड में होता है। लेकिन आच्छादक कब नहीं होगा, अब देखो आच्छादक, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता है ये एक ही तो है, ठीक है, बहु एकेकी फलन ये नहीं है। लेकिन आच्छादक और अंतःक्षेपी में देखते हैं, इसको क्या करो y मानो, मैंने बताया इक्वल टू 2x, x की वैल्यू फाइंड करो y बाई 2, ठीक है। अपने को देखो जेड से जेड में निकालना है, सीधी बात यही है। तो जेड के आप सारे अवयव का क्या प्रतिबिंब विद्यमान है, यहाँ पे क्या है f इनवर्स x कर दो और यहाँ x बाई 2 कर दो, क्या यहाँ x जेड के सारे अवयवों का प्रतिबिंब विद्यमान है। यहाँ जेड में अवयव मैं लिखता हूँ -3 -1 0 -2 1 2 3। अब देखते हैं, और वो भी जेड में विद्यमान होना चाहिए, न कि परिमेय संख्या में और रेशनल इरेशनल में नहीं होना चाहिए, केवल और केवल जेड में होना चाहिए अपने को। तो देखो माइनस विषम संख्याओं का देखो विद्यमान है क्या, 1 का देखो नहीं है विद्यमान, इसलिए ये अंतःक्षेपी है। और यदि एक भी अवयव का यदि पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो वो अंतःक्षेपी होगा, आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक की कंडीशन सबसे बड़ी यही है कि प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। देखो विषम कोई भी संख्या ले लो, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है विषम का, इस जेड के विषम की जो भी संख्या है उसका प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, इसलिए ये क्या होगा अंतःक्षेपी होगा। अब देखो परिभाषित फलनों के बारे में हम कैसे निकालते हैं कि परिभाषित फलनों की संख्या कैसी कितनी होगी कैसे होगी, देख लेते हैं। ए से बी में ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है। ए से बी में परिभाषित फलनों की संख्या कितनी होगी टोटल, ए से बी में, न कि बी से ए में, ए से बी में। मान लेते हैं ए में कितने अवयव हैं, एम अवयव हैं, और बी में कितने अवयव हैं, एन अवयव हैं। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, एन की पावर एम, एन की पावर एम मतलब बी की पावर ए, बी की पावर क्या होगा ए। तो ये बी की वैल्यू कितनी है 3 और ये क्या होगी 4 हो जाएगी, ठीक है। ये परिभाषित फलनों की संख्या होगी। अब देखो संयुक्त फलन और असंयुक्त फलन। संयुक्त फलन कब होता है, जब दो फलन, जब कोई x का प्रतिबिंब किस में विद्यमान हो। देखो एफ ओ जी, अब ये कंडीशन है, ये देखना एफ ओ जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब यहां g है तो पहले gx आएगा, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम gx, ठीक है। इसका मतलब पहले x आएगा फिर g आएगा और फिर f आएगा। इसी तरीके से पहले x आएगा फिर g आएगा फिर f आएगा, एफ जी एक्स। x का प्रतिबिंब विद्यमान किस में होना चाहिए, gx में होना चाहिए,
ये क्या कह रहा है, संयुक्त फलन का मतलब ये है कि दो फलनों का योग करके या कंपोजिट करके संयुक्त करके जो फलन बनता है लास्ट, उसे हम संयुक्त फलन कहते हैं। तो x का प्रतिबिंब कहाँ विद्यमान होना चाहिए, x का फलन, x का प्रतिबिंब gx में है, और फिर gx का कहाँ पे है, fx में है। इसका मतलब x का प्रतिबिंब कहाँ होगा, fgx में होगा। यदि x का gx में है और gx का प्रत्येक अवयव का fgx में है, तो मतलब x के प्रत्येक अवयव का संबंध किस में होगा, fgx में होगा। ठीक है, इसके क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं वो देख लेते हैं, और इसमें से एक क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर आता है। और ज्यादातर फेमस क्वेश्चन कौन सा है, इसमें फेमस क्वेश्चन है x+1 और x-1। ये क्वेश्चन खूब कंपटीशनों में आया हुआ है और फेमस क्वेश्चन है, और इसमें भी f का f ही निकलवाते हैं, fx निकलवाते हैं। ठीक है, तो fog को क्या लिख सकते हैं, fgx लिख सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम, अपने को निकालना है fogx। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, fgx लिख सकते हैं। gx की f का तो f लिख दो, यहाँ gx की वैल्यू क्या है, x-3। अब जहाँ x है वहाँ यहाँ x है तो यहाँ भी x है। अब यहाँ x-3 हो गया तो यहाँ x-3 पुट कर दो, तो fogx क्या हो जाएगा, 5 × x-3 प्लस का 4, 5x- का 12। तो ये कितना हो जाएगा, fog 5x-12 पे इसका x का प्रतिबिंब कहाँ है, 5x-12 पे इसका प्रतिबिंब है। नहीं 11, 12 नहीं 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये FOG और GOF का मतलब क्या होता है, GFX। ये कभी भी बराबर नहीं होते, FOG और GOF कभी भी बराबर नहीं होते, ये कंडीशन ध्यान रखना। लेकिन ये एसोसिएटिव में बराबर होते हैं, जब 3 आ जाते हैं FGH, तब ये आगे पीछे करने पे इक्वल होते हैं। अब देखो FOG एक की कब होगा, अब FOG में क्या डिफरेंस करना, देखो FOG में FGX लिख सकते हैं। अब यदि GX एक की है तो FOG भी क्या होगा, एक की होगा। और आच्छादक कब होगा, ये पूर्व प्रतिबिंब की बात कर रहा है। आच्छादक मतलब इसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान कब होगा, तो वो जब F आच्छादक होगा तो वो क्या होगा, FOG आच्छादक होगा। ध्यान रखना FOG एक की कब होगा, जब GX, क्योंकि इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू पुट होती है तो ये एक ही होना जरूरी है। लेकिन आच्छादक कब होगा, क्योंकि इसका पूर्व प्रतिबिंब निकालेंगे, पूर्व प्रतिबिंब निकालेंगे तो इनवर्स में पहले ये आएगा, तो ये F आच्छादक होना चाहिए, तभी ये F आच्छादक होना चाहिए। यहाँ क्या F आच्छादक होना चाहिए, तभी होगा। अवयवों का प्रतिलोम। अब देखो एक अवयव है, मान लो FAB है, y = x मान लो आप, ये फंक्शन है, या y = x² मान लो। अब इसका प्रतिलोम निकालना है, तो ये क्या होगा, F इनवर्स निकालना है, इसे F इनवर्स से कर देंगे। तो FAB है तो F को इधर ले आओ, A = F इनवर्स B हो गया, F इनवर्स B = A। अब देखो इसको डायग्राम में देखते हैं, 1 2 3 A B C। ठीक है, अब देखो F1 = क्या है, A है, F2 = क्या है, B है, क्योंकि ये रिलेशन बना हुआ है, परिभाषित है। F3 = C है। अब F इनवर्स का मतलब है इसका पूर्व प्रतिबिंब निकालना, तो F इनवर्स A क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि F इनवर्स A = 1, F इनवर्स B = 2। पूर्व प्रतिबिंब निकालना ही इसे F इनवर्स निकालना, F इनवर्स C = क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और F का ये F में पूर्व प्रतिबिंब निकालना हो तो वो खुद ही अवयव ही होगा,
ठीक है, क्योंकि इसी का इसी में प्रतिबिंब निकालना हो तो वो खुद ही अवयवी होगा। एफ ओ एफ इनवर्स 1 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और अब एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल देखो इसका, एफ इनवर्स निकालते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3x माइनस 2। अब मैंने इसको बताया हुआ है कि प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, जैसे आच्छादक है ना उसी तरीके से हम प्रतिलोम निकालते हैं। इसको क्या मान लो इजी तरीके करने के लिए y मान लो, क्योंकि ये इजी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू 3x और x इक्वल टू y प्लस 2/3 x/3 प्लस 2/3। तो अब f इनवर्स x क्या हो जाएगा x प्लस 2/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको y मानोगे तो एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये, और आप x की वैल्यू निकाल लो और उसको f इनवर्स x रख दो। कंपटीशन में तो ये ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 है, इसको सोचते हैं कि इसको y सोच लेते हैं प्लस 2/3 आ लो, इतने में आंसर आ जाना चाहिए। अब जैसे एक्स स्क्वायर का है तो इसको भी y मान लो, x की वैल्यू फाइंड करो रूट वाई एफ इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट x हो जाएगा। ठीक है, प्रतिलोम फंक्शन, अब इतनी बार क्या है प्रतिलोम अवयव देख रहे थे, अब पूरे प्रतिलोम फलन का पूरे फंक्शन का प्रतिलोम देखना है अपने को। तो कंडीशन तो वही है सेम, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, उसमें आच्छादक एक की पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो नहीं हो, हर अवयव की जरूरी नहीं है। ठीक है, वो तो क्योंकि जो प्रतिलोम का प्रतिबिंब होगा उसका अवयव विद्यमान हो नहीं होगा तो उसको फाई कर देंगे हम। यदि किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है तो उस अवयव का विद्यमान क्या होगा फाई कर देंगे। लेकिन प्रतिलोम फलन विद्यमान कब होगा जब 1:1:2 होना जरूरी है, मतलब एक की आच्छादक होना जरूरी है, तभी ये क्या होगा प्रतिलोम फलन होगा। ठीक है, यदि एक की आच्छादक नहीं होगा तो वो प्रतिलोम फलन विद्यमान नहीं होगा। एक क्वेश्चन कंपटीशन में यहाँ से जरूर आता है, जो पिछली बार मोड एक्स ऐसे कई क्वेश्चन दिए थे और मोड एक्स उसमें जेड से जेड यदि दे देगा तो ये आच्छादक नहीं होगा। ये हमने पीछे बात की है कि मोड एक्स यदि जेड से जेड में दे दिया तो आच्छादक नहीं होगा, जेड से जेड प्लस में आच्छादक होगा, आर से आर प्लस में आच्छादक होगा, प्लस वाले में ये आच्छादक होगा, पूरे में ये आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में आगे क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आएगा ग्राफ के बारे में। हम ग्राफ में ही पूरे साइन कोस टेन y इक्वल टू एक्स सारों का ग्राफ करेंगे, उसी में उसकी प्रांत निकालेंगे, उसी में उसको सम फलन है विषम फलन है वो निकालेंगे, उसी में उसका क्या करेंगे एक है आच्छादक है बहु एक है उसको सभी को उसी में हम निकालेंगे। अगला वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए। उस वीडियो में पूरा लेसन फंक्शन का पूरा लेसन एक साथ आ जाएगा और उसके बाद में हम लगभग 250 से 300 क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।